गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके बारे में देखेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बारे में सबसे पहले क्या आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप देखते रहना। उसके बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। सी सबसे पहले क्या होता है? ड्यूडेनम, फिर क्या होगा? जेजुनम, फिर क्या होता है? एलियम, फिर क्या होता है? एलियम। ये वाले पार्ट है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सी ये क्या? 1 मीटर। सर ये क्या होगा? 2 मीटर। देख लेना जो भी लेंथ एनसीईआरटी में दिए उसी को आपको देखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना लेंथ में। इसमें सही लेंथ में अगर दिया है तो आप देख लेना उसका। 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर और क्या होगा? 2 मीटर से ये क्या है? 2 मीटर दिया हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा इसका ड्यूडेनम, जेजुनम और हीलियम के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, हीलियम है, अब क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर ड्यूडेनम, जेजुनम, हीलियम के अंदर। तो इसे पढ़ने से पहले हम इसके मतलब एक सेक्शन देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। क्या देखते हैं? हिस्टोलॉजी ऑफ द गट देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में पढ़ने से पहले हमको मेन क्या करना पड़ता है? हिस्टोलॉजी ऑफ द गट जो एनसीईआरटी ने पहले दिया वो देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। सही। गट का मतलब वही सेक्शन काट के देखेंगे, जैसे मतलब मैंने बताया ये क्या था यहाँ पर, जैसे इसके बाद स्टमक आ गया, ये सही, ये स्टमक था। स्टमक के बाद ये हम देखेंगे ये मतलब इससे क्या होगा था? ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड हो जाती है ड्यूडेनम, उसे क्या पढ़ते हैं? जेजुनम। जेजुनम का लास्ट वाला पार्ट जो मतलब इसका जो लास्ट पार्ट वाला पार्ट होगा ये, और उसे क्या पढ़ते हैं? ईशम। मतलब क्या पढ़े ना? ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलियम पढ़ेंगे। से ईलियम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, उसे क्या पढ़ते हैं? उसे क्या पढ़ेंगे हम? ईशम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम क्या, मैंने इसका हम सेक्शन देख रहे हैं पहले, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका पहले सेक्शन काट के देखते हैं, कहीं भी किसी जगह से, मतलब यहाँ से काट के देखा सेक्शन। ये इंटेस्टाइन का सेक्शन देखेंगे, सभी में डिफरेंट क्या होता है वो देखेंगे। सेक्शन वाला इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने से ये होगा, आपको जो अंदर बताऊंगा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये होता है, तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे बिलाई बताऊंगा या ड्यूडेनम वाला, या ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा वाला पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा ग्लैंड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो उससे पहले हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एनाटॉमी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनाटॉमी। तो मतलब इस तरीके से सेक्शन काटा है, तो इस तरीके देखा तो हमको रॉड दिखाई देगा। क्लियर है? ये तो रॉड स्ट्रक्चर हो गई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, ऐसे ऐसे ट्यूब है, हमने ऐसे काट के तो हमको ऐसे दिखाई दे रहा है खाली, ये चारों तरफ से गोल होगी ट्यूब। तो पहले हम किसका इसका सेक्शन काट के देखते हैं। और गट का इसलिए बता दिया कि सभी में देखेंगे इसमें क्या फर्क होगा, इसमें क्या फर्क होगा, इसमें क्या फर्क होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क होता, ज़्यादा नहीं। तो अब देखते हैं पहले हिस्टोलॉजी ऑफ द गट, जैसे इस हिसाब से एनसीईआरटी ने वो दिया है वो वैसे लिख दिया से, और वो भी हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट। हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट देखते हैं पहले, हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट। तो हम जब सेक्शन काटेंगे तो ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर, सबसे जो ऊपर फाइब्रस की लेयर होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की जो लेयर प्रेजेंट होगी सबसे ऊपर, ये जो लेयर प्रेजेंट है उसको पढ़ते हैं सेरोसा। क्या पढ़ते हैं? सेरोसा। ध्यान रखना, सेरोसा। फिर होता दूसरी लेयर को पढ़ते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। क्या पढ़ते हैं? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर क्या होता है? सब म्यूकोसा। क्या होती है? सब म्यूकोसा। फिर क्या होती है? म्यूकोसा। फिर क्या होती है? म्यूकोसा। ये है
सेरोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये है, इस तरीके से हमने काटा, तो ये सेक्शन सबसे ऊपर होगा, फिर नीचे। सही, तो इतनी हम लेयर में, इसमें जो मैंने इतना पार्ट है, इतने पार्ट में ये सारी लेयर प्रेजेंट होंगी। बीच में क्या है, ये गैप है। बीच में क्या हो, गैप से क्या पढ़ते हैं, ल्यूमेन। क्या पढ़ते हैं, ल्यूमेन। क्या पढ़ेंगे, ल्यूमेन। तो ये है, सबसे ऊपर सेरोसा है। सही, मीजोथेलियम बोलेंगे, इसे क्या पढ़ते हैं, मीजोथेलियम भी बोलते हैं, मीजोथेलियम। विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होगी। सही, किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। इसके बाद जो थिकेस्ट लेयर प्रेजेंट होगी, ध्यान रखना, अब वो वाली देखते हैं हम यहाँ पर, जिस हिसाब से एनसीईआरटी ने बनाया उसी हिसाब से देख लेते हैं। टाइम लगेगा इसमें, तो आपको बुक के अकॉर्डिंग, आपको मतलब जैसा बुक में डायग्राम है आपको वैसे ही बनाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। अभी टाइम बाकी है, एक बार और बना दो ऐसे। इसके बाद इससे मैं ऐसे कर देता हूँ इस तरीके से। ये तो ऊपर जो सबसे ऊपर तो मैंने बता दिया सेरोसा है कि ये, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्या पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसे पढ़ेंगे सर्कुलर मसल। क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर मसल। इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। क्या पढ़ते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, मस्कुलस एक्सटर्ना। इसके बाद जो लेयर होती है, मतलब ये, इसके बाद जो लेयर है ये फोल्ड कर जाती है। सही, फोल्डिंग होती है जगह जगह, वो बाद में देखेंगे। ये जो पूरी लेयर आपको दिखाई दे रही है सर, इसको पढ़ेंगे सब म्यूकोसा। क्या पढ़ेंगे, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। जो लास्ट वाली लेयर है ये लेयर ज्यादा फोल्ड करती है। सही, ये वाली लेयर, जो ये मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से जो भी लेयर है, जो रेड से दिखाया है, सही रेड से दिखाया, ये क्या है, म्यूकोसा। ये क्या है, म्यूकोसा। फिर से देखो, सबसे ऊपर सेरोसा होगी, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर ये वाली जो देख रहे हो आप पूरी वाइट से, ये सही, ये क्या है, सब म्यूकोसा। क्या है, सब म्यूकोसा। ये वाली क्या है, म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा की फोल्डिंग, ये जगह जगह म्यूकोसा क्या हो गई है, ये ऐसे फोल्ड बना लिया। लास्ट वाला जो रीजन देखा आपको दिखाई दे रहा है गैप, जो हम गैप उसके पढ़ते हैं ल्यूमन। क्या पढ़ते हैं, ल्यूमन। अब आपको क्या देखना है इसके अंदर, जो मतलब
स्टमक में जो ये स्टमक की गट होगी, स्टमक की गट में सर्कुलर मसल्स के नीचे, सर्कुलर मसल्स के भी नीचे यहाँ पर सर्कुलर एक अलग टाइप की मसल प्रेजेंट होती है ऐसे, उसे पढ़ते हैं ऑब्लिक मसल। क्या पढ़ते हैं? ऑब्लिक। ये अलग से याद रखना आपको, ऑब्लिक मसल, क्योंकि गट की एनाटॉमी देख रहे हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी वाला जो ओसोफेगस से लेके लास्ट तक देख रहे हैं एनएस तक, सबको सही यही सेम होगा, सही। लेकिन फर्क अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा। जो स्टमक में ये जो गट प्रेजेंट होगी ये वाली, तो सर्कुलर मसल्स के नीचे क्या होती है? ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टमक, सही। ये सिर्फ ऑब्लिक मसल किसमें होगी? उसी में प्रेजेंट होगी। इसके बाद ये जो लेयर है आप देखिए, अब देखो इसको हम ऐसे करके देख लेते हैं। सबसे नीचे मैंने बताया था ये क्या था, सबसे जो मतलब ये कोई गट है इस तरीके से राउंड ऐसा स्ट्रक्चर, तो सबसे ऊपर ऐसे इस तरीके से आपको सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? सेरोसा। क्या होगा? सेरोसा, सही है। अब हम इस हिसाब से देख रहे हैं ये ऐसे, सही है। तो सबसे यहाँ पर अब ऐसे देख रहे हैं तो ये सेरोसा है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आप देख रहे हो वो क्या होगी? मस्कुलर एक्सटर्ना। क्या होती है? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये क्या है? सेरोसा। फिर ये वाली जो लेयर होती है म्यूकोसा, ये फोल्ड जगह जगह फोल्ड कर जाती है, जगह जगह फोल्ड कर जाती है ऐसे। ये क्या बोलती है? सब म्यूकोसा। क्या होता है? सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। अब ध्यान रखना, सब म्यूकोसा के अंदर, इसमें तो हमने दो लेयर बता दी। क्या बताई मैंने? लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल मैंने वहां लिख दिया है, सही। सब म्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड सप्लाई। क्या होता है? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बोले तो दोनों चीज, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन में आपको डिफरेंट होना चाहिए। ब्लड सप्लाई और प्लस लिम्फ सप्लाई। क्या होता है? लिम्फ सप्लाई, ये भी प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू से लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। किसमें? इसमें, इस वाली लेयर में। अब सबसे जो लास्ट लेयर है वो भी मतलब ये म्यूकोसा। म्यूकोसा भी फोल्ड कर जाती है, सी। म्यूकोसा जो लेयर है वो ऐसे फोल्ड करेगी, सी, ऐसे ऐसे इस तरीके से फोल्डिंग करती है म्यूकोसा। ऐसे म्यूकोसा लेयर ऐसे फोल्ड करती है, ये ऐसे फोल्ड करेगी म्यूकोसा लेयर, ऐसे जगह जगह फोल्ड दिखा दोगे आप ऐसे, सी। तो म्यूकोसा लेयर ये क्या हो गई? म्यूकोसा हो गई। क्या हो गई? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा लेयर हो गई। ये जो म्यूकोसा की जो फोल्डिंग हो गई है, ये जो फोल्डिंग कर रही है, ये वाली जो फोल्ड हो गई है, इसको पढ़ते हैं बिलाई। क्या पढ़ते हैं हम? बिलाई। क्या पढ़ेंगे? बिलाई। तो ये बिलाई किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकोसा लेयर जगह जगह फोल्ड होकर बहुत ज्यादा फोल्ड, हाईली इक्वल्ड हो गई है। जो हाईली क्वेलिंग वाला पार्ट उसे क्या पढ़ते हैं? बिलाई। उसे क्या पढ़ते हैं हम? बिलाई। वो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान रखना, ये फोल्डिंग है जो पूरा फोल्ड देख रहे हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेनली क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फोल्ड। स्टमक में अंदर इतने फोल्ड नहीं होंगे। स्टमक में कब ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्टमक के अंदर ये मतलब जो म्यूकोसा वो ऐसे फोल्ड नहीं बनाएगा, सिंपल फोल्ड बनाएगा, माइक्रोबिलाई वगैरह नहीं बनाएगा। सिंपल मतलब ये हम जैसे मैं ये दिखाऊं तो सिंपल इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, यही वाली लेयर। क्यों? म्यूकोसा लेयर ऐसे प्रेजेंट होगी, ऐसे इसके चारों तरफ, सही है। क्योंकि जैसे ये क्या हो गई? ये तो सब म्यूकोसा हो गई है। इस हिसाब से सब म्यूकोसा के ऊपर जो म्यूकोसा लेयर होगी वो बस सिंपल ऐसे 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 इस तरीके से, उसे पढ़ते हैं रग। क्या पढ़ेंगे? रग। ये जो फोल्डिंग होगी, जो म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग होती है उसी का पढ़ते हैं रग। पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं रग, सही। अलग से जो प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से देखते हो वो भी देख लेना। इतना क्लियर हो गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर क्या फोल्डिंग बना रही है? बहुत ज्यादा फोल्डिंग बना रही है। उसको क्या पढ़ लें? क्या पढ़ते हैं हम? बिलाई। क्या पढ़ते हैं? बिलाई। बिलाई के ऊपर भी और बिलाई, अब जो बिलाई है, बिलाई के ऊपर भी फ्लप फोल्डिंग होती है ऐसे, ये भी फोल्ड हो जाती है। उसे क्या पढ़ते हैं? माइक्रोबिलाई। जैसे ये एक बिलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है? बिलाई। और बिलाई भी फोल्ड हो गई है ऐसे 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 ऐसे, उसे क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबिलाई। उसे क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबिलाई। ये किस में प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना क्लियर हो गया? कहीं भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, सही है। मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान रखना, जो ये पूरा फोल्ड है, ये वाला जो पूरा फोल्ड है, ये फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फोल्ड, एक पूरा फोल्ड दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक। ये एक फोल्ड हो गया, ये एक फोल्ड हो गया। इस पूरे फोल्ड को हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से सुनना आपको। लाइसी सर्कुलेस। क्या पढ़ते हैं? लाइसी सर्कुलेरेस, सर्कुलेरेस, सर्कुलेरेस।
लाइएसी सर्कुलेरिस, जो पूरा फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक फोल्ड इस तरीके से जो बन गया है, पूरा फोल्ड एक तरीके से बन गया है, इसको पढ़ते हैं लाइएसी सर्कुलेरिस। क्या पढ़ते हैं? लाइएसी सर्कुलेरिस। क्लियर हो गया? क्या पढ़ेंगे? लाइएसी सर्कुलेरिस, जो फोल्ड है, पूरा का पूरा फोल्ड है यहाँ से, और फोल्ड जो बना है, फोल्ड किसकी बनना है? सबकी जो सबम्यूकोसा लेयर है वो फोल्ड की वजह से ऐसा जो पूरा फोल्ड बन गया है, इसकी वजह से ये भी फोल्ड, ये भी सबम्यूकोसा भी फोल्ड बना रही है ऐसे, और सबम्यूकोसा के अंदर ये सबम्यूकोसा हो गई, ये क्या म्यूकोसा हो गई, तो म्यूकोसा का अलग से फोल्डिंग, एक तो वैसे फोल्ड बन ही रहा है, एक वैसे फोल्डिंग बना है जिसके बोलते हैं बिलाई, और बिलाई के ऊपर अलग से फोल्डिंग है, उन्हें क्या पढ़ेंगे? माइक्रो बिलाई। इतना क्लियर हो गया? अब ये बाद में से इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में यहाँ मतलब क्या फ्लेक्सस प्रेजेंट हो, मोटर नर्व प्रेजेंट होती है, मोटर फ्लेक्सस किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में क्या फ्लेक्सस प्रेजेंट होंगे, सही है? तो उसको हम पढ़ते हैं माइसेंट्रिक फ्लेक्सस। क्या पढ़ेंगे? माइसेंट्रिक फ्लेक्सस, माइसेंट्रिक फ्लेक्सस, माई एंट्रिक फ्लेक्सस, माई एंट्री फ्लेक्सस। इसमें मोटर मतलब ये क्या मोटर टाइप का होता है, इसमें मोटर का मतलब होता है, अब सेंसरी मोटर ना पढ़े, मोटर फ्लेक्सस, वो भी उसे क्या बोले, वो कैसे होते हैं? मोटर फ्लेक्सस। क्या होते हैं? मोटर फ्लेक्सस। सेंसरी का काम क्या होता है? फ्लेक्सस। सेंसरी और मोटर नर्व आपने देखोगे, जो सेंसरी ऑर्डर ले जाना, मोटर मतलब बॉडी का इंफॉर्मेशन लेकर जाना, मोटर लेके आती है, तो फ्लेक्सस प्रेजेंट होंगे। और फ्लेक्सस जो बने होते हैं, इस सप्लाइड विद, इस फ्लेक्सस के अंदर सप्लाई किसकी होती है? सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और किसकी होगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ध्यान रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। मेनली क्या होगा? माइसेंट्रिक फ्लेक्सस। जो सबम्यूकोसा लेयर है, यहाँ पर सबम्यूकोसा लेयर में जो फ्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं उन्हें पढ़ते हैं मीजनर फ्लेक्सस। क्या पढ़ते हैं? मीजनर फ्लेक्सस। क्या पढ़ते हैं? मीजनर फ्लेक्सस। क्या पढ़ेंगे? मीजनर फ्लेक्सस, जो कैसे होते हैं? सेंसरी इन नेचर। कैसे होते हैं? सेंसरी इन नेचर। दोनों में डिफरेंट आपको देखना है, वो कैसे होंगे? सेंसरी फ्लेक्सस। उन्हें क्या पढ़ते हैं? सेंसरी फ्लेक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी फ्लेक्सस। इसका फंक्शन माइसेंट्रिक फ्लेक्सस, बस नेचर ध्यान रखना, मेजनर फ्लेक्सस होंगे वो कैसे होंगे? सेंसरी इन नेचर। माइसेंट्रिक फ्लेक्सस होंगे उन्हें मोटर फ्लेक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर फ्लेक्सस। दोनों ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। कौन से सिस्टम है? कौन से फाइबर से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से। ये भी कनेक्ट रहेंगे किसके? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से। सिंपैथेटिक और प्लस पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो मैंने बोले के हैं, दोनों से कनेक्ट, ये भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से कनेक्ट रहेंगे, ये भी कनेक्ट रहेंगे। देखो इसका काम क्या होगा इनका? माइसेंट्रिक, इट कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ GIT, मतलब पूरी से पूरी ट्रैक्ट, जो माउथ से लेके या एनस तक जो ट्रैक्ट है उसका जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा अपवर्ड, उसको कंट्रोल करता है कौन? ये माइसेंट्रिक। ये क्या करेगा? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या निकालती है? वो एंजाइम्स निकालेंगी। ये क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है। तो हम देखते हैं जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में इसका रोल समझ में आएगा, जो मतलब ये मतलब इसका मूवमेंट कितनी तेजी से कर चलाना है, या कब कौन सा हार्मोन, कब कौन सा एंजाइम निकलना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम कितनी तेजी से मूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो इसका काम होगा। कौन सा? माइसेंट्रिक फ्लेक्सस का। और जो मतलब कब हार्मोन्स, कब हार्मोन्स और कब एंजाइम निकलेगा, वो किसका काम होगा? मीजनर फ्लेक्सस का। किसका? मीजनर फ्लेक्सस का। ये इसको ऑरोवेक्स फ्लेक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरोवेक्स फ्लेक्सस। ये हो गया, क्लियर हो गया इतना? ये पार्ट था जो मैंने आपको बताया, सही है। अब जो मैं बताऊंगा कल, तो आपको सिर्फ मैंने ये बताऊंगा कल कि कौन सा पार्ट म्यूकोसा लेयर में, सब ये कौन सा पार्ट म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा, कौन सा सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा, कौन सा मस्कुलर एक्सटर्नम में, कौन सा सेरोसा में। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये लेयर प्रेजेंट है। अब आपको जब नाम लूं कि म्यूकोसा में
सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा तो आपको समझ जाना चाहिए सब म्यूकोसा ये वाला पार्ट, और जब मैं कहूँगा कि आपको ये पार्ट म्यूकोसा में होगा तो समझ जाना चाहिए कौन सा है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में जगह जगह फोल्डर्स में क्या बोलते हैं, लाइएसी सर्कुलरिस, क्या पढ़ते हैं, लाइएसी सर्कुलरिस। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो गैप है, ये जो गैप, ये तो फोल्ड हो गई, गैप फोल्ड, ये दो मतलब फोल्ड के बीच में गैप है, इसको पढ़ते हैं क्रिफ्ट, क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट। दो गैप मतलब दो फोल्ड में जो गैप प्रेजेंट है ये क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट, क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट। यहीं पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट ऑफ लिबरकुल, क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट ऑफ लिबर। फिर देखो ये फोल्ड के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उन्हें क्या पढ़ेंगे, क्रिफ्ट। दो फोल्ड के बीच में गैप प्रेजेंट हो क्या पढ़ेंगे, क्रिफ्ट। ध्यान रखना है ये वाली जो लेयर है म्यूकोसा है, फोल्ड हो गई है म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा है पूरी, ये भी फोल्ड हो गई है, सही है। ये क्या है, मस्कुलर एक्सटर्ना, ये क्या है, सेरोसा। अब कल हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनका काम क्या होता है। ग्लैंड्स के सिर्फ अभी तो हम सिर्फ काम नहीं देख रहे हैं, अभी तो फंक्शन वो देख रहे हैं, हम पार्ट के नेम देख रहे हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में तब इनके सबके काम देखेंगे। तो कल देखेंगे, सही, मतलब कल में डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिंपल वे में समझाना, बस ऐसे समझाऊंगा ये। तो वहाँ जो भी चीज़ समझाऊँ तो समझ जानी चाहिए किस पार्ट की बात हो रही है। कल देखते हैं, थैंक यू।